हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। भैया बहुत दिनों बाद राइड पे निकला हूँ आज। लास्ट व्लॉग मेरा गोवा रिटर्निंग आया था। उसके बाद लाइफ ऐसी बिज़ी हुई कि बस पूछो मत। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद टुडे आई फाउंड an opportunity to do a small quick Sunday ride where I'm going। नाम मैं भूल गया हूँ बट इट्स अराउंड 132 किलोमीटर्स अवे। फ़िलहाल मॉर्निंग 6:30 अभी हुआ है एंड रात में काफ़ी बारिश हुई थी। इनफैक्ट इवनिंग में बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मौसम तो अभी ठीक है और पूरा स्काई अभी ओपन है। सो दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है कि रेन होगा। स्टिल मैंने अपने रेन पैंट और जैकेट साथ में ले लिया है। इन केस अगर बारिश होती है तो थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शन हो ही सकता है। फ़िलहाल तो मैं हैदराबाद में हूँ, द मीटिंग प्लेस। सो लेट मी ऑल्सो अपडेट यू। So I am riding with one of my colleague and friend. So he will be waiting for me at a place which is like 13-14 minutes away. और फिर वहाँ से एक्चुअली हमें नागार्जुना डैम समथिंग लाइक दैट। आज क्योंकि संडे है तो काफ़ी बाइकर्स मिल सकते हैं रास्ते में। मौसम भी बहुत बढ़िया है अभी, कम से कम बारिश तो नहीं मिलने की वजह से भीगने का चांस कम है। एंड यू नो बाइकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आर स्केयर्ड ऑफ रेन्स। क्योंकि फिर वही है, भीगो अजीब सा ही हो जाता है एंड देन इट द स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड, सो वी कैन नॉट लाइक राइड स्पीड। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलाता, बट एनीवे बट अ स्मूथ रोड, सुबह का टाइम, और पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह। इतनी गाड़ियाँ भाई जा कहाँ रही है? सो जाओ यार ऐसे जा करके। चलिए जी, रेड लाइट हो गया है, 11 सेकंड का रेड लाइट। 7 6 5 4 3 2 1 we can go। चलिए भाई, तो अभी 3 मिनट रह गया है अब मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए। बस आधा किलोमीटर और रह गया। आकाश भाई शुड बी वेटिंग फॉर मी। आकाश इज़ द फ्रेंड with whom I am riding today. He owns the new 900 GSA। हेलो सर। बस बढ़िया, आप बताओ। तो भैया मैं मैप लगाना भूल गया डेस्टिनेशन का। क्या कर क्या क्या टाइप का आदमी था यार। वो तो अच्छा है यार, मेरी बाइक का ब्रेक बहुत बढ़िया है। नहीं तो अभी तक तो और होते यार, सुबह सुबह दिमाग ख़राब करते हैं। तो सीरियसली क्या ही है यार, 1 मिनट रुक जाता तो क्या हो जाता। लेट्स काम डाउन। तो भैया ये सिटी ट्रैफिक से लड़ते लड़ाते अभी हम लोग आ गए हैं नांदेड़ वाले हाईवे पे। बट स्मूथ आई नो टिल लाइक निज़ाम सागर। सो बाय द वे आई टुक द रॉन्ग नेम, इट्स कॉल्ड निज़ाम सागर डैम। दैट्स वेयर वी आर गोइंग। चाह के देखते हैं। मैं आया हुआ हूँ इस रूट पे पहले भी, बट नॉट टुवर्ड्स निज़ाम सागर, इट वाज टुवर्ड्स समवेयर। कोई फोर्ट था वहाँ पर, मैं भूल रहा हूँ कौन सा फोर्ट था वो। एंड आकाश भाई अपने 900 GSA से आते हुए। सो एंजॉय द राइड।
एक समय के बाद लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि आपके पास इतना भी वक्त नहीं मिलता कि आप जो आपकी अपनी मनचाही चीज़ें हैं वो कर सकें, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं और फिर आपका अपना काम काज। और इसी वजह से जो गोवा राइड मेरा हुआ था, आई रिमेम्बर अराउंड कब हुआ था वो भी मैं भूल चुका हूँ। एनीवे, सो उस राइड के बाद मैंने कोई राइड किया ही नहीं। अब उसके बाद काफ़ी मैंने कोशिश किया कि भाई एक दो आसपास की राइड ही हो जाएं, 200, 250, 300, 400 किलोमीटर, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अब इसी बीच में बच्चों की छुट्टियां आ गई और देन आई वेंट बैक माय होम टाउन, विजिटेड माय पेरेंट्स। वहाँ 10, 15, 20 दिन लगा करके फिर वापस आया। और फिर आप देख ही रहे हो गर्मी कैसी है। हालांकि वो तो इस साल पता नहीं मौसम ने क्या ही खेल खेला है। बारिश बीच बीच में हो रही है तो मौसम भी अच्छा हो जाता है। अरे भैया ये क्या है, ये कितना छोटा बनाया है। इसको और पतला कर देना चाहिए था। पुकारता चला मैं, बहुत ही बढ़िया हाईवे, what a smooth, and as I said, things that are smooth causes problem. अरे ये म्यूजिक का प्लेलिस्ट साला अपडेट ही नहीं होता इसमें, ये अलग ही चक्कर है। सेना 50S, आई हैव गॉट ऑलवेज दिस प्रॉब्लम। जो प्लेलिस्ट है वो अपनी मर्जी पे आएगा, उसको मन करेगा तो तुरंत आएगा, जब मन नहीं करेगा तो हो सकता है 1 घंटा भी लगा दे। भाई साहब डायनेमिक मोड पे क्या बाइक चलती है, मतलब ऐसे अभी इंजन का साउंड ऐसा हो रहा है कि भैया तुमने मेरा थ्रॉटल ओपन कहाँ किया है, तुम मुझे आधे दम पे चलाए जा रहे हो। सो it's always eager to speed, do more। लेकिन भैया हम तो हैं BMW, ये नहीं समझता कि मैं बड़ा ही शालीन तरीके का आदमी हूँ। और देखिए बारिश का थोड़ा थोड़ा मौसम बन रहा है, क्लाउड्स तो ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स दिख रहे हैं। और ये बारिश अगर हुई तो फिर रेन जैकेट्स और पैंट पहनना पड़ जाएगा। लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे हैं, मतलब स्पेशली सिटी में रहने वाले लोगों को दूर दूर तक क्या नज़ारे दिख रहे हैं। दूर दूर तक खुला खुला पेड़ पौधे, हरियाली और ये सुंदर रोड। चले जाओ चले जाओ, बस चले ही जाओ। इस बाइक का नाम कुछ रखना चाहिए, इसका राजदूत रख देता हूँ नाम, पुराना वाला राजदूत। 2 स्ट्रोक 3 गियर्स की वो फर्स्ट ऐसी बाइक थी जो मैंने टेस्ट ट्रायल में, मतलब टेस्टिंग करने के लिए बहुत कम एज में थोड़ी दूर के लिए मेरे भैया ने दिया था कि भाई चला के देख लो क्या है ये। तो वो राजदूत थी, वो गांव के अंदर थोड़ी दूर मैंने चलाई थी। और तब पहली बार मुझे समझ में आया था कि थ्रॉटल, एक्सेलरेटर, गियर, क्लच, ये सब क्या होता है। और उसका स्टार्टिंग करने का भी तरीका अलग था। वो पंप करके हम किक स्टार्ट करते थे। और चाबी भी उसका मस्त, इतनी पतली सी चाबी, आगे में उसका नॉच बना हुआ। वो चाबी चाहे किसी भी बाइक पे, किसी भी राजदूत में डाल दो, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या कहते हो? ये बबलू भैया का नाम राजदूत रख देते हैं लोग। वैसे भी बाइक्स का नाम रखते हैं ना, बाइक्स का, गाड़ी का, यूट्यूब्स में बड़े देखने को मिल जाता है। मेरी बाइक का नाम है फलाना, मेरी बाइक का नाम है ढिकना।
तो मेरे बाइक का नाम है राजदूत। वाह। अरे भैया रिकॉर्डिंग हो भी रहा है या नहीं कि मैं ऐसे ही बकवास किए जा रहा हूँ? हो रहा है, हो रहा है। नहीं तो ऐसा लगता कि भैया क्या क्या किया तुमने, रिकॉर्डिंग का बटन तो दबाया ही नहीं। इतनी देर से आप बकर जो किए जा रहे हैं, कुछ बाइकर्स रुक करके अपनी फोटोग्राफी करते हुए। वाह 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 वाह। एक मेरे को S1000RR दिखी है, मोस्ट प्रोबेबली अपने ग्रुप का होगा कोई, बट हमें क्या, हम तो अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ते चल रहे हैं। और मौसम जो हो रहा है बड़ा ही प्यारा और सुंदर और टिकाऊ हो रहा है, जिसमें आप लंबी दूरी नाप सकते हैं आराम से, लेकिन आपको संयमित रहना पड़ेगा। ऐसे बटर रोड में आपको बहुत ही संयमित रहने की ज़रूरत है। तो यही है, 51 किलोमीटर्स रह गया है अभी, जिसके लिए भैया 50 मिनट्स दिखा रहा है। बहुत बढ़िया रोड है ये, काफ़ी खूबसूरत, बोरिंग नहीं है, स्ट्रेट हरियाली है आसपास। देखे बर्ड आते आते भाग के गई, टकराने वाली थी। आकाश भाई को मैंने इशारा किया कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपका देखा हुआ है। चलिए जी, यू टर्न ले लिया हमने और लगता है आगे से कोई टर्न है। चलिए, निज़ाम सागर डैम के लिए हमें अब लेफ्ट टर्न यहाँ से लेना है। ओके, चलिए। वाह 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 वाह। इसको मैं रेन पे डाल देता हूँ। रेन पे क्या होता है ना कि इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स वो हो जाता है, कट हो जाता है। मीन्स आप बहुत ज़्यादा इंस्टेंट वो नहीं ले सकते, रेव नहीं कर सकते, तो व्हील स्पिन और उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर आपने रेन मोड पे नहीं रखा तो। ओके, तो कितना मिनट रह गया भैया? 3 किलोमीटर्स रह गया, उसके लिए 8 किलोमीटर 8 मिनट। आराम से ही चलते हैं, क्योंकि मैंने ग्लव्स हटा दिए हैं, तो इसलिए आराम से ही। इस बाइक का यही है कि इसके सारे मोड्स ना इतने परफेक्ट काम करते हैं, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइजली काम करते हैं। रेन मोड, अभी तो मैंने सिर्फ 4 मोड्स ही इसके सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो इको मोड इज़ मोर लाइक फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, उसके सारे पावर्स वगैरह कट डाउन रहेंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको ओवरटेक लेना हो वो पावर आपको इनफ नहीं है, सब मिलेगा। एंड देन वी हैव रेन मोड। रेन मोड इज़ मोर सुटेबल फॉर दीज एरियाज वेयर, जहाँ पे स्लश है, पानी है, बारिश है। और उसका बेसिकली काम यही होता है कि वो आपके सारे जो भी सेफ्टी मैकेनिक्स हैं उनको इन्हांस कर देता है, और जो इंजन रेव है उसको वो लीनियर रखता है, वो बिल्कुल स्पाइक नहीं देता। एंड देन यू हैव रोड मोड, जिसमें रेव है वो लीनियर से हटके थोड़ा सा हल्का एग्रेसिव होता है। एंड देन डायनेमिक इज़ लाइक कि द थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज़ मोर एग्रेसिव, लेकिन विथ ऑल द ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, एवरीथिंग इज स्टिल देयर। तो आकाश भाई ने बोला कि ये मेन गेट है, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, और मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत जगह पे मंदिर बनाई गई है।
या फिर हम आगे जा सकते हैं थोड़े पानी के पास। ओहो हो, क्या खूबसूरत है, देखिए आप, ये देखिए, ये दिस इज़ लाइक ब्यूटीफुल। और सुबह सुबह कुछ हमारे चंगू मंगू ये दौड़ते हुए आ रहे हैं, ये देखिए आप, चंगू मंगू लोग। कुछ तो जगह है ऊपर में, व्यू पॉइंट है क्या ये? और ये मोर देखो, वहाँ पे मोर, वहाँ मोर बैठा है देखो, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। राइड वाज गुड ना? राइड वाज गुड। ये स्पॉट क्राउड वाला है वैसे। हाँ ये है, रात का क्राउड है। तो आकाश भाई का कहना है कि थोड़ा आगे चलते हैं, मे बी वी विल फाइंड सम गुड स्पॉट। चलो चलिए भाई। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने फ़ोटोज़ लिए, और क्या खूबसूरत वो लग रहा है ना, वो जो लेक में वो सनरेज पड़ रहे हैं और शाइन कर रहा है पूरा वाटर, ब्यूटीफुल। व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी जगह पे बनाया हुआ है, लेकिन लोगों ने उसको एकदम बिल्कुल मदिरा पान करके और जो बॉटल्स छोड़े हैं उसकी वजह से वो थोड़ा सा खूबसूरती को उसने दाग लगा दिया है। काफ़ी खूबसूरत। कुछ अच्छे लोग हमें दिखे, लेकिन हम तो अपने राह में चले जा रहे हैं और इस खूबसूरत वादियों को हम एंजॉय कर रहे हैं। ड्रोन लाना मैं चाह रहा था, लेकिन अब क्या ही बोलूँ मैं, अब ड्रोन निकालो चलाओ, थोड़ा सा मैं उस मामले में बड़ा लेज़ी हूँ। अरे वाह, कमल, कमल के फूल, ये देखिए कितने कमल के फूल हैं, दिख रहे होंगे आपको, क्या खूबसूरत। तीन बान और लोटस देखा उस तरफ, आया, मस्त था, पिंक कलर, लाइक ब्यूटीफुल। पहली बार मैं इतना लोटस देखा। इस लोकेशन को मैं क्या बोलूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गंदगी भी है, बट वट एवर वी मैनेज टू फाइंड अ गुड प्लेस, वी फाउंड इट, जस्ट टेकिंग लाइक 5-10 मिनट्स ब्रेक। आकाश भाई भी अपने कुछ डीप थिंकिंग में जा चुके हैं वो, आफ्टर लुकिंग एट द वाटर, मे बी समथिंग एज रेजुवेट, क्या उसको बोलते हैं, रेजुवेनेटिंग थॉट्स आर कमिंग इन, और मेरा तो पता नहीं। चलिए मिलते हैं फिर से रोड पर। अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं। वहाँ पर कुछ देर हमने टाइम स्पेंड किया नियर द लेक। Just to update, we are near around 60 kilometers away from home. अब ये बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा मैंने व्लॉग रखा आज। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, इस उम्मीद से कि जल्द ही नेक्स्ट हमारी राइड होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग and do subscribe. मिलते हैं, bye bye.